आज हम वायुमंडल के बारे में बताएंगे। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं कि इसका कारण है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती तो क्या होता। वायुमंडल के संगठन के बारे में हम जानेंगे। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक गैस है नाइट्रोजन 78% तथा दूसरी है ऑक्सीजन 21%। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जा सकता है। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्यमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किमी और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किमी की ऊंचाई 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती जाती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अब मौसम संबंधी अनेक घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार आदि, तूफान, बादलों का गरजना, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है।